हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग विविधीकरण यानी कि डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि विविधीकरण क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि हम डिफ्रेंशिएशन या फिर विविधीकरण को कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो उपयोग है फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, इसके पीछे का लॉजिक, तो फिजिक्स में इस चीज़ को आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही, क्योंकि इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर चैप्टर में मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, इन सारे चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि विविधीकरण यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा है कि किसी एक मात्रक का दूसरे मात्रक से परिवर्तन की दर को विविधीकरण करते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और हम लोग समझते हैं कि इस बात का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में देखे हैं, किसी एक मात्रक का दूसरे से परिवर्तन की दर, यानी किसी एक मात्रक को हम लोग चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने से दूसरे मात्रक में क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर क्या चेंजेस आएंगे। तो इस वाले इक्वेशन में देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y मेरा किस तरह से चेंज होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, यानी x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी हमारा चेंज होगा। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा, या फिर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। तो यानी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है उसी तरह से हमारा y भी चेंज हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन का यही मतलब है कि हम किसी एक इंस्टेंट पे अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो उससे दूसरी क्वांटिटी भी उसी के अनुसार चेंज होती है। आइए हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, जो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल है। आप लोग इस एग्जांपल को काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि डेली आप लोग ये इस चीज़ों को होते हुए देखते हैं। तो मान लिए कि एक कार है जिसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उस दूरी को तय करने में वो समय लगाता है 50 मिनट। तो ये जो हम लोग 9th या 10th में जो स्पीड निकालते थे, तो उसमें हम निकालते थे कि जो टोटल जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगता था, उसी को हम लोग स्पीड कहते थे। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए पूरी तरह से सही नहीं है तो इससे हमें एवरेज स्पीड मिलता है। इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि जो कार थी वो जब उसका समय 1 मिनट रहा होगा तो उसमें उसकी स्पीड क्या रही होगी, जब 2 मिनट रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 30 मिनट जब हुआ होगा तो उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो डिफ्रेंशिएशन से हमें ये चीज़ें पता चलती है कि जब 1 मिनट रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग d/dt यानी इसको स्पीड से डिनोट, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 मिनट के बाद हमारी स्पीड क्या होगी, 5 मिनट के बाद स्पीड क्या होगी, या फिर 10 मिनट के बाद हमारी स्पीड क्या होगी। दूसरा पॉइंट है, किसी भी कर्व में टेंजेंट की क्या स्थिति है उसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन के मदद से जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए
फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई एक कर्व है, मान लीजिए कोई एक कर्व है, इस तरह से कोई एक कर्व है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्थिति क्या है, तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से जान सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको थोड़ा सा एक दो बार देखना पड़ेगा, फिर वो अपने आप याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है y = x के पावर m, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx = n × x के पावर n-1, यानी कि जो ये n है वो x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो पावर है वो 1 से घट जाएगा, यानी n × x के पावर n-1। तो आई होप कि आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन के बारे में वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।